किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हे दोस्तों, स्वागत है आपका बी स्मार्टर सुपर लर्नर में। आज एक छोटी सी कहानी। जब सिद्धार्थ अपने राज और अपने महल को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, तब राजा सिद्धोधन प्रयास करते हैं कि वो सिद्धार्थ को ढूंढ लें। राजा सिद्धोधन अब सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए अपने मंत्री को भेज देते हैं। राजा सिद्धोधन का मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, पर वह भी सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता। समय बीतता है। सिद्धार्थ के पिता राजा सिद्धोधन अपने मंत्री को कई बार ढूंढने के लिए भेजते हैं, पर एक बार भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता। पर वो कहते हैं ना, कई बार प्रयास करने से एक न एक बार सफलता मिल ही जाती है। एक दिन अचानक ही राजा सिद्धोधन के मंत्री को यह पता चलता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। राजा सिद्धोधन का मंत्री उस सूचना पाकर उस राज्य में तुरंत पहुंचता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। वे सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से विनती करते हुए कहता है, आपका पूरा परिवार और आपका पूरा राज्य रो रहा है आपके लिए। कृपया कर मेरे साथ वापस चलिए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं, मुझे क्षमा करो, परंतु मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन अवश्य देता हूँ, जब मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाएंगे, तब मैं वापस जरूर आऊँगा। राजा सिद्धोधन का मंत्री राजा की बात मान लेता है, सिद्धार्थ की बात मान लेता है। सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ ने वचन दिया था कि सिद्धार्थ को जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो सिद्धार्थ वापस चले जाएंगे। तब सिद्धार्थ अपने कुछ भिक्षुओं के साथ अपने परिवार से मिलने चल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है, सिद्धार्थ वहाँ रुकते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना जब राजा सिद्धोधन को मिलती है, तब राजा सिद्धोधन अपनी मंत्री और अपने बचपन के साथी सिद्धोना को सिद्धार्थ को लेने के लिए भेजते हैं। मंत्री और सिद्धार्थ का साथी चन्ना दोनों उस नगर में सिद्धार्थ के पास पहुंचते हैं। अब सिद्धार्थ को राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे थे, वो बुद्ध बन गए थे। दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में ही सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली था। वे वैशाली की नगर वधू थी। ये कहा जाता है कि उस समय भारतवर्ष में उससे सुंदर वधु और कोई भी ना थी। बिंबिसार और भी राजाएं उसकी सुंदरता के गुलाम थे। जैसे कि आम्रपाली सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है, सभी लोग उस स्त्री को एकटक दिखते रह जाते हैं। अचानक ही सभी लोगों के चेहरों के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो उस स्त्री ने अपनी सुंदरता से सभी लोगों को बांध लिया हो। सिवाय बुद्ध को छोड़कर सभी लोग उस स्त्री को देखते रहते हैं। वे स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर अपने पुत्र बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है आपकी कृपा से हर जीव का जीवन सुधरा है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। ये बड़ा होकर आपका भिक्षुक बनना चाहता है, आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस छोटे से बच्चे के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं। वो स्त्री कुछ समय पश्चात अपने पुत्र को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद सभी भिक्षु राजा सिद्धोधन का मंत्री और उसके साथी चिन्ना उससे पूछते हैं, बुद्ध, जब वह स्त्री आई तब हम सभी अपने मन पे काबू ना पा सके और हम सब एक टक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया। लेकिन आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया, आप तनिक भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो, जिसकी तरफ तुम आकर्षित होते हो, व जिसे तुम क्रूरता कहते हो, जिसे तुम घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं लेके जाते हैं। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए, वह एक न एक दिन ढल जाएगी, और जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वह अमर है, वह कभी नहीं ढलेगी, कभी खत्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है और जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी क्रूप नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है, सच को देख पाता है। ऊपरी सुंदरता तो वक्त के साथ ढल जाती है, पर भीतर से सुंदर होना वो कभी नहीं ढलता। मैं चाहता हूँ तुम उस केंद्र तक पहुँचो जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पे रहना सीख गए, ना कोई सुंदरता तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, ना कोई घृणा तुम्हें अपनी तरफ
घृणा पैदा कर सकती है। मुझे पता है कि अब आप सभी का सवाल यही होगा कि उस केंद्र तक कैसे पहुंचा जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जरूर वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको खुद के साथ समय बिताना है, आपको खुद को जानना है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, आप उसको ज़्यादा और ज़्यादा जानने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अकेले में खुद के साथ समय बिताएं, खुद को जानने का प्रयास करें। आप इसे ध्यान, मेडिटेशन कह सकते हैं, माइंडफुलनेस कह सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के संगत को एंजॉय करना कह सकते हैं जिसका उसके जैसा कोई और नहीं है। आप लगातार प्रयास करते हैं तो उसमें कोई शक ही नहीं कि आप वहाँ तक ना पहुँचे। आप जरूर वहाँ एक न एक दिन पहुँचेंगे ही। ज़रूरत है तो लगातार प्रयास करने की, लगातार खुद को जानने की कोशिश करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।